नमस्कार। एक 29 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। आपका जन्म 7 जनवरी 1991 दोपहर को 12:55 पर हुआ है। ये डिटेल हमें आपसे प्राप्त हुई। कुंडली मेष लगन की है। चंद्रमा कन्या राशि में बैठा हुआ है। मेष लगन मंगल का लगन होता है, लेकिन ये चर राशि का लगन है। इसके अंदर प्लस और माइनस बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे लग्नेश चर राशि का है, व्यक्ति चलायमान है, व्यक्ति के अंदर एनर्जी है, व्यक्ति साहसी है, सभी प्रकार की परिस्थितियों में जूझने वाला है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा होता है। वहीं ये स्थिति उसको जल्दबाज भी बनाती है, थोड़ा वाणी से कठोर बनाती है। मन में जो आता है वो बिल्कुल साफ साफ बोल देता है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। कुटुंबवादी लोग होते हैं, कुटुंब के प्रति बहुत आकर्षण होता है, घर परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने घर के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ऐसे लोगों का देखा जाता है। वहीं गुस्सैल किस्म के व्यक्ति भी ऐसे देखे जाते हैं, कुछ क्रोधी, कुछ जल्दबाज किस्म के भी। यानी इसके अंदर ये प्लस और माइनस दोनों प्रकार की स्थिति हैं। लग्नेश जब दूसरे घर में हो तो धन के लिए अच्छा, वाणी से धन कमाने वाला, बोलचाल के बल पर धन कमाने वाला होगा, कुटुंबवादी होगा, घर परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल रखने वाला होगा। चंद्रमा छठे घर में है। शास्त्र कहता है जब चंद्रमा जैसा ग्रह छठे घर में हो और अकेला हो, उस पर किसी प्रभाव का किसी भी तरीके का प्रभाव ना हो, चाहे शुभ चाहे अशुभ, कुछ नहीं। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, ये मन के अंदर विचलन दिखाता है, अकेलेपन का एहसास कराता है। व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी एक अंदरूनी तौर पे अकेलापन महसूस करता है। जब चंद्रमा छठे घर का हो तो इसको कहा गया है कि चंद्रमा का छठे घर में जाना व्यक्ति के जीवन को संघर्ष वाला बना देता है। मानसिकता से भी संघर्ष होता है जीवन में कि सब कुछ ठीक है फिर भी मन पता नहीं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो वो स्थिति ऐसे लोगों से देखी गई है। साथ ही साथ एक चीज़ कवर करके चलता हूँ, चंद्रमा से 5वें घर में आजकल शनि चल रहे हैं, जिसको कहते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि की पनौती चल रही है। ऐसी स्थिति में क्योंकि शनि अभी कन्या राशि से पंचम में लगभग 2 वर्ष और रहेंगे, इसलिए आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उतना ज़्यादा ना करें जितना ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि का किया गया इस्तेमाल प्रॉब्लम में डाल सकता है। किसी प्रकार के लव अफेयर से दूर रहें, किसी प्रकार के अट्रैक्शन से दूर रहें, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह स्थिति ठीक नहीं रहेगी। अब शनि चल रहे हैं 10वें भाव में, उसमें बैठा हुआ है शुक्र, राहु और शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। दशमेश का दशम में जाना प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। शुक्र का दशम भाव में जाना पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। राहु दशम में है तो थोड़ा करियर के लिए स्ट्रगल है, थोड़ा, कोई बड़ा नहीं। इसके ऊपर शनि चल रहे हैं, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है। जल्दबाजी से बचना है, गलतियों से बचना है। अचीवमेंट आगे लाइफ में बहुत ऐसी आएंगी जिसमें आप बहुत अच्छी खासी प्रगति करोगे, लेकिन अगर आपको ये लगेगा नहीं अभी ही है सब कुछ और बाकी आगे कुछ नहीं है, तो शायद आप गलत कर्म के कारण या गलत निर्णयों के कारण नुकसान ले लेंगे। क्योंकि जब कर्म स्थान में प्लेनेट बैठे हैं और कर्म स्थान ही आप करते हैं, आप पूरे दिन करते ही कर्म हैं। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, सब काम करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, नौकरी करने जाते हैं, आते हैं, ये सब एक कर्म है। वो कर्म कहीं गलत ना हो जाए, उसमें कोई गलती ना हो जाए, उसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। तो वो स्थिति मैंने आपको यहाँ पूरी तरीके से समझा दी है कि भी आपको कब क्या कैसे करना है। कर्म ठीक है। प्लैनेट जब शुक्र, शनि, राहु दशम में बैठते हैं तो ये अच्छा खासा धनयोग राजयोग है। ये वाणी से पैसा दिलाता है, ये घर परिवार से पैसा दिलाता है। कभी कभी व्यक्ति कुटुंब के बिजनेस में भी हाथ आजमा के अपना जीवन में ठीक ठाक रह लेता है, यानी कि उसके घर परिवार में जो काम हो रहा हो अगर उसके साथ वो अटैच हो जाए तो भी अच्छा कर लेता है। सूर्य बुध का योग बन रहा है कुंडली के 9वें भाव में। बुध भाग्येश भाग्य स्थान में 3-6 का मालिक होके है, भाग्य बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन उस भाग्य को बनाने के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं वो आपके सफल होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। सूर्य यहाँ लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे हुए हैं जो आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। उस ज्ञान और बुद्धि के बल पर सफलता मिलेगी, भाग्योदय होगा, संतान की प्राप्तियाँ होंगी। तो वो स्थिति भी यहाँ मुझे ठीक ठाक नज़र आई। बृहस्पति और केतु कुंडली के बैठे हैं 4थे घर में। देखिए उच्च का बृहस्पति अगर केतु के साथ हो
तो ये कहा जाता है कि उसके गुणों में वृद्धि कर देता है। केतु के लिए बहुत खास बात है कि वो अगर किसी उच्च के स्वग्रही प्लैनेट के साथ बैठ जाए तो उसके गुणों में वृद्धि कर देता है। यानी आप सामाजिक हैं, विचार आपके अच्छे हैं, आप सब चीज़ का ख्याल रख के चलने वाले हैं, सामाजिकता का भी ख्याल रखते हैं, घर परिवार का भी आप ख्याल रखते हैं। यानी आप एक दूरगामी सोच रखते हैं, अच्छा विवेक रखते हैं, अच्छी समझदारी रखते हैं, लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं। लेकिन जब बृहस्पति उच्च का होकर वक्री हो तो कभी कभी लोगों के मन में ये ईगो आ जाती है कि शायद मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है नहीं, या जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, बिना बात के निराधार भी किसी से बहस करना शुरू कर देता है। तो वो चीज़ अगर आपके अंदर भाई साहब है, क्योंकि मुझे दिखता है प्लैनेट्स ऐसे पोजीशंस में ये प्रॉब्लम देते हैं, तो आप उसको अपने अंदर से निकालिएगा तो आप जीवन में ज़्यादा सफल रहेंगे। यहाँ पर बृहस्पति जब चौथे घर में हो, द्वादशेश होके और द्वादश का चौथे का मालिक छठे घर में हो, तो स्वयं के बल पर जो मकान बनाने की सिचुएशंस है वो लाइफ में टफ हो जाती है। यानी इतना आसान नहीं होता उस अपने जीवन में कोई मकान बना लेना। वहीं साथ के साथ शनि कुंडली में यहाँ देखिएगा, और इनकी जो प्रोफेशन की लाइफ है वो भी ये कहती है कि इस कुंडली में एक कॉम्बिनेशन है, अगर घर पे परिवार में कोई काम होता हो तो इनको कोई काम कर लेना चाहिए उनके साथ, नहीं तो ये एक नौकरी में तरक्की करने वाली कुंडली है, नौकरी से ज़्यादा धन कमाने वाली कुंडली है, व्यापारिक स्थिति नहीं है। व्यापारिक स्थिति सिर्फ एक ही कंडीशन में है जो मैंने आपको बताई है। तो ये तो थी कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियाँ कि कौन ग्रह कहाँ है। नवांश में देखिएगा शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र उच्च के हैं, बृहस्पति भी बढ़िया है, चंद्रमा भी ठीक है। जब नवांश के केंद्र में इस प्रकार के ग्रह हों तो कभी कभी पत्नी भी वर्किंग या कुछ काम करने वाली या सहयोग करने वाली होती है। चलिए बात करते हैं बृहस्पति की महादशा की। नवम भाव के मालिक बृहस्पति की महादशा शुरू हुई। नवमेश चौथे घर में उच्च का, यानी व्यक्ति को भाग्य के भरोसे सुख मिलेंगे। व्यक्ति अपने कार्य के लिए टूर ट्रैवलिंग्स करेगा, यात्राएं करेगा। और इस बृहस्पति का संबंध शुक्र राहु शनि से है, यानी बृहस्पति की दशा में धन भी आएगा, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक होगी, सोर्स ऑफ इनकम भी आएगी। बृहस्पति नवांश में सप्तमेश होकर सप्तम में पत्नी का सहयोग दिलाएगी। साथ ही साथ दशमांश में बृहस्पति जब थर्ड हाउस में हो तो कार्य के लिए टूर ट्रैवलिंग्स करनी पड़ती हैं। रोज़ाना काम के लिए आना जाना या तो ज़्यादा लंबी दूरी हो जाती है, या काम ही ऐसा होता है जिसमें आपके टूर ट्रैवलिंग्स चलते रहते हैं। ऐसा स्थिति भी आपको है और उससे लाभ भी मिलेगा। तो ये बृहस्पति अभी अगस्त 22 तक है। जब दशमांश में बृहस्पति थर्ड हाउस में हो तो ये कॉम्बिनेशंस परिवर्तन के लिए जाना जाता है। परिवर्तन का मतलब है अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आप बदल सकते हैं, आपको दूसरी जगह मिल जाएगी। कभी कभी जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो कंपनी वाले आपका तबादला करके किसी दूसरी जगह भेज देते हैं। जून 20 से ये दशा शुरू हुई है। 25 जून 2020 से 13 अगस्त 2022 के बीच आपके साथ इसमें से एक घटना अवश्य होगी। या तो आप नौकरी चेंज कर लेंगे या कंपनी वाले आपका तबादला करके आपको कहीं दूसरी जगह भेज देंगे। आपने सवाल पूछा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ईश्वर कृपा से अपना एक ही जगह काम करते रहें, एकजुट होकर समय समय पर अपना तरक्की करते रहें, क्योंकि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे आर्थिक स्थिति को लेकर नज़र नहीं आ रही। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इनके हिसाब से तो ठीक है, बाकी इनकी पत्नी की कुंडली पर निर्भर करती हैं चीज़ें कि वहाँ कैसी स्थिति बन रही है। पारिवारिक संबंध माता पिता भाई, वो मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति भले ही हो सकता है जुबान से कुछ कड़वा हो, कुछ रूखा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिल्कुल साफ बोलता हो, लेकिन ये मन का खराब व्यक्ति नहीं है। ये सभी को प्यार देने वाला, सभी का सम्मान करने वाला है। नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में कितनी उन्नति है, हाँ बिल्कुल तरक्की है। आपके लिए मैंने बता दिया, आप नौकरी चेंज करके देखो, चेंज करते ही आपको प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए एक अच्छी चल रही है। क्या ऐसे में व्यक्ति नौकरी चेंज करके तरक्की प्राप्त कर लेता है। और अभी भी, क्योंकि ये नौकरी वाली ही कुंडली है, व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप प्रगति करेगा जीवन में, जैसे जैसे परिवर्तन करेगा नौकरी का वैसे वैसे अच्छा चलता चला जाएगा। व्यापार या नौकरी, तो व्यापार और नौकरी कंडीशन में आपको बता चुका हूँ। खुद का मकान बताया गया है कि कुंडली में थोड़ा मुश्किल है खुद का मकान बनाना, उसके लिए दशा देख लेता हूँ। बिल्कुल चंद्रमा की दशा में ही वो मिल रहा है मकान, यानी अभी चल रहा है गुरु में गुरु, फिर आएगा शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र।
यानी भूमिका बननी शुरू होगी 2028 से 31 के बीच। वो 3 वर्ष ऐसे होंगे जिसमें आप स्वयं के बल पर अपना मकान अवश्य ही लेंगे। बच्चे कितने होंगे? संतान से संबंधित स्थितियाँ तो आपके हिसाब से फुलफिल देखे तो सिर्फ 2 ही दिखती हैं, बाकी पत्नी की स्थिति देखी जाती है। संतान आपको सहयोग करने वाली होगी और संतान तरक्की भी करेगी, इतना तक भी आपके चार्ट से मैं देख के बता सकता हूँ। बाकी उनकी कुंडली अलग निर्भर करती है कि वो बच्चे क्या करेंगे। कितना धन संपत्ति एवं कैश जमा कर सकता हूँ? देखो, धन संपत्ति अच्छी है, ऐसी है कि आप जीवन में सब कुछ खर्च करने के बाद, जिम्मेवारी निभाने के बाद अपने आप जमा भी कर लेंगे, क्योंकि कुंडली का बल अच्छा है। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि इस पे कितना कैश होगा या इस पे पास कितने पैसे होंगे। लेकिन जब मैं इतनी बात करता हूँ तो आज खुद समझ लीजिए, एक नॉर्मल घर जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे रहते हैं, उनका 50,000 रुपये पता नहीं लगता कहाँ गया। अगर आप एक ठीक लाइफस्टाइल में हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप उन खर्चों को पूरे करने के बाद भी अपने जीवन में भविष्य में पैसा जोड़ पाएंगे। आगे जीवन में फाइनेंस, हेल्थ के संबंध में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। कोई हेल्थ का बिग इश्यूज़ नहीं दिखता, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं दिखता। पाम पर जो शुभ चिन्ह अशुभ चिन्ह थे वो हमने आपको बता दिए। हॉरोस्कोप अपने आप में बेहतर है, ज़्यादा दिमाग अपना नौकरी में लगाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था आपका हॉरोस्कोप। कुंडली में बहुत अच्छी स्थितियां दिख रही हैं, दशा भी आपको ठीक मिल रही है। ईश्वर कृपा से आप भविष्य में तरक्की भी करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब जब तक बृहस्पति की दशा चले, क्योंकि बृहस्पति राहु केतु एक्सेस पे है, लग्नेश दूसरे घर पे है, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। एक बात, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, उसके अलावा रुद्राष्टकम का पाठ करो आप। भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है रुद्राष्टकम, और ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 2 से 3 माला रोजाना करो रुद्राक्ष की माला से। ये छोटी सी पूजा है जो आपको करनी है, कोई बड़ी पूजा आपको यहाँ नहीं करनी है। अगर आपको स्टोन पहनना चाहते हैं तो हाँ, आप बृहस्पति का रतन जो है वो पुखराज, वो रतन यहाँ पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपका आजीवन रतन है, इसलिए आप इसको यहाँ धारण कर सकते हैं। और सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको धारण करना होगा, और कोशिश कीजिए कि बैंकॉक वाला पुखराज ना पहन के श्रीलंका वाला पुखराज पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि श्रीलंका वाले की लाइफ भी अच्छी होती है, नेचुरलिटी भी अच्छी होती है। आप चाहें तो मुझसे वो रतन देख भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टोन आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ। चलिए, ये थे आपकी कुंडली का एनालिसिस। सवालों के जवाब, उपाय, क्या स्टोन पहनना है, क्या सावधानी रखनी है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। आप स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में, अभी भी अगस्त 22 तक, अगस्त 22 से आगे फरवरी 25 तक गुरु में शनि चलेगी, धीरे 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 करके आप बहुत अच्छी प्रगति पथ पर आ जाएंगे। हो सकता है आपके माइंड में कुछ चीज़ चल रही हो कि मैं बिजनेस कर लूँ या कुछ हो, लेकिन देखना आप नौकरी के फील्ड में ही अच्छी तरक्की करते चले जाएंगे। नमस्कार।